इंग्लिश में रिडिकुलस कहते हैं बेवकूफाना या बेवकूफी को। आज मैं जो आपको रिडिकुलस किस्म की मोमेंट्स दिखाऊंगा जो कि कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड की गई। इन तमाम मोमेंट्स को देखने के बाद आप लोग इन तमाम लोगों को बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं कहोगे। आप लोग सोचोगे कि बेवकूफों से भी ज्यादा बड़ी टर्म क्या हो सकती है जो कि इन तमाम लोगों के मुंह पर मारी जाए। वो कैसे, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ और पूरी वीडियो को देखने के बाद एंड पर फैसला आप लोग खुद कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लिया बारिश हो रही है, हर तरफ पानी खड़ा है, आपके पास एक बेहतरीन महंगी किस्म की कार है। आप गीले जूते लेकर अपनी कार के अंदर नहीं जाना चाहते। आपने लकड़ी का एक फट्टा सा भी अरेंज करवा लिया जिसके ऊपर चढ़कर आप सूखे पैरों के साथ अपनी गाड़ी पर सवार होना चाहते हैं। अब जब आप ये सब कुछ सोच रहे थे तो आप एक बड़ा ही मेजर किस्म का पॉइंट मिस कर गए। आपका जाती जुस्सा, आपका खुद का जिस्म, आपका वजन, वो आपको सबसे पहले जहन में रखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही। पिज्जा को लेकर बहुत ज्यादा प्रैंक्स आप लोगों ने YouTube की मल्टीपल वीडियोस में देखे होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन तमाम वीडियोस में पिज्जा को यूज किया जाता है प्रैंक करने के लिए बतौर टूल। यहाँ पर आपको पिज्जे का स्लाइस खुद से ही इन साहब के साथ प्रैंक करता हुआ नजर आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेट ऑफ कोर्स। ये तो LOL मोमेंट हो गया भाई। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा नजाकत वाला काम कौन सा है तो मैं कहूंगा ये वाला, बियर के कैंस को ऊंची जगह से उतार कर नीचे लाना इस लिफ्ट की मदद से। एक नहीं हजारों वीडियोस ऐसी देख चुका हूँ जिसमें ऑपरेटर से ये तमाम बियर के कैन सेफ एंड साउंड तरीके से नीचे जमीन पर नहीं उतारे गए। अक्सर व बेशतर में इसी किस्म के हादसात होते हैं कि थोड़े से कैन इस मशीन की मदद से नीचे उतार लिए जाते हैं जबकि एक बहुत बड़ा नंबर इन कैंस का ऊपर से गिरकर नीचे जमीन पर फ्लैट पड़ा होता है। सबूत आपके सामने है। किसी भी दोस्त की बर्थडे के ऊपर आप लोगों ने ये वाला कांड तो होते हुए देखा होगा। जिसकी बर्थडे है उसका मुंह घुसा दो केक में। इस लोंडे के साथ भी यही हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि केक के ऊपर जो चॉकलेट मौजूद थी, मुंह केक के अंदर घुसने से उस चॉकलेट ने इस लोंडे के चेहरे पर क्या जबरदस्त मूंछें बना दी। इमीडिएटली चेहरे के ऊपर मूंछें लाने का ये तरीका बुरा नहीं वैसे। वो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। यहाँ दाना किसी और का था लेकिन खाने वाला कोई और निकल आया। लोंडा इस तेजी से ये फास्ट फूड का पार्सल लेकर भागा कि किसी को हिलने तक का मौका नहीं दिया। हर कोई हैरान परेशान एक दूसरे की शक्ल ही देख रहा है। अब जरा ये दुल्हन देखिए कितनी प्यारी है माशाल्लाह। लेकिन बस वही किस्मत के कांड, दरिया किनारे अपना फोटो शूट करवाने लगी थी मैडम, झूले के ऊपर हवा में, ऑब्वियसली इसी सारे जिस्म के साथ। बस फिर वही हुआ जिसका डर था, झूला टूट गया, ड्रेस का भी बेड़ा गर्क हो गया, फोटोशूट का भी सारा सत्यानाश हो गया और शर्मिंदगी अलग से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस किस्म का कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एडवेंचर मारने से पहले अपने जिस्म और अपने वजन का ख्याल जरूर रखना चाहिए। उसको पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए ताकि एंड में ये सब कुछ ना हो। हाउ सैड। बेवकूफों के सरदार होते हैं वो लोग जो अपनी जीप्स को लेकर बर्फानी इलाकों में निकल जाते हैं, स्पेशली उन इलाकों में जहां पानी के ऊपर बर्फ जमती है। बस फिर उनके साथ भी इसी तरह के मामलात होते हैं कि गाड़ी तो वो लेकर जाते हैं, वापसी के ऊपर वो लोग लिफ्ट ही लेकर आते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि गाड़ी तो उनकी नहीं बचती। गुब्बारों को लेकर सुई से फाड़ने वाला ये प्रैंक तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो नॉर्मली ये प्रैंक अपने दोस्तों के साथ करने के लिए सबसे ज्यादा फिट है। आपने भी करना सिर्फ वही है जो इस लड़की ने किया है। शीशे का इतना बड़ा पैनल सीढ़ियों के ऊपर दो बंदे जब उठाएंगे तो फिर यही होगा। इस तरह की नाजुक चीजों को उठाने के लिए कोई टेक्निक इस्तेमाल होती है। ये उन कामों में से नहीं है कि दो बंदे कर लो हो जाएगा। ये वो लम्हा है जब आपका घोड़ा जंप लगाने से इनकार कर दे और कहे बहन हम तो जंप नहीं लगाएंगे, तुम लगा लो। इस मैडम को अपने घोड़े के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये घोड़ा इतनी जल्दी मानने वाला नहीं कि मैं जंप लगा लूंगा। साफ नजर आता है ये भागता हुआ कहीं नहीं जा रहा, अपने सामने खड़े दोस्त को नाले में धक्का देने लगा था। बस इससे ना तो अपनी स्पीड कंट्रोल हुई, ना अपनी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल हुआ और ना ही अपना दोस्त इसके कंट्रोल में आया। बस फिर जिसको नदी में गिरना था वो नदी में नहीं गिरा और ये गिर गया। कुछ लोग प्रैंक करने में भी कितने बड़े फुद्दू निकलते हैं भाई।
अब जरा इस मैडम को चेक करें, बड़े डर के, संभल के, नाजुक तरीके से, नजाकत के साथ सर्फिंग बोर्ड के ऊपर खड़ी हो रही हैं। पता चल रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर वही शोखापन। सर्फिंग बोर्ड के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने आप को बैलेंस क्या कर लिया, इनको लगा इन्होंने दुनिया फतह कर ली। सर्फिंग बोर्ड के ऊपर डांस कर रही थी मैडम। ठहरो, तुम्हारे डांस की ऐसी की तैसी, इतनी तुम महारानी विक्टोरिया, वो पड़ा तुम्हारा कॉन्फिडेंस पानी में। ये बेचारी आंटी अच्छी खासी सी कोई डिश तैयार कर रही थी कि अचानक से सारा कचरा हो गया। फूड का मेन इंग्रेडिएंट, मेन आइटम इनका ही कुत्ता खा गया। सोने पे सुहागा, ये आंटी जी का ध्यान दूसरी तरफ था, आंटी को पता ही नहीं लगा। कुत्ते ने जो खाना था वो तो खा लिया, आंटी जी अपनी चीज को ही ढूंढने में लग गई कि कहाँ गायब हो गई। चलो, जब आंटी जी वीडियो देखेंगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि इनका वो कुल्फी टाइप का आइटम आखिर गया किधर। किसी भी तरह के स्केटिंग जूते पहन ले तो आपको ये सीन तो अक्सर देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती, जैसे ही वो स्लिप होना शुरू होते हैं तो उनका अजीबोगरीब किस्म का जिंगल आला डांस शुरू हो जाता है। इस लौंडे ने भी बड़ी कोशिश की अपने आप को बैलेंस करने की, बड़ा इसने डांस किया, बड़े हाथ पैर मारे, एंड पर तो अपने दोस्त को ही लेकर जमीन पर लेट गया। कहानी खत्म। ये चेक करें जरा स्टार वॉर्स के सैमुराई जैक्सन को, स्पीडे चेक करें इसकी तलवार चलाने की। बंदा देख ही लेता है कि तलवार चलाते हुए आगे पीछे है क्या। छोटे से तुम लोगों के घरों के कमरे होते हैं, क्या क्या करोगे उन कमरों में भाई। तोड़ दी ना एलईडी अपने शोखेपन में, हो गई तुम्हारी वीडियो, बन गई तुम्हारी टिकटॉक, हो गए तुम वायरल। अबे बैठ जा आराम से गुरु, तुमसे ना हो पाएगा। एयरपोर्ट के ऊपर इस बंदे की इतनी तफसील के साथ चेकिंग हो रही थी तो मैं भी सोच रहा था कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है बे, इसकी इतनी तफसील के साथ तलाशी लेने की क्या जरूरत पड़ गई। बाद में समझ आई जब देखा कि हाँ, इतनी तफसील के साथ तलाशी तो जस्टिफाई बनती है इतने सारे सामान के साथ। आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं आपको इस किस्म का कोई शख्स बाहर कहीं नजर आ जाए तो मुगालता ना खा लेना कि ये कोई औरत है। मर्द भी आजकल इस किस्म के निकल रहे हैं मार्केट में, सो जरा ध्यान से। अब आप जरा इस बंदे की जल्दी चेक करें। बस खराब हो गई है, लेकिन इसने छोटे से गैप में से अपनी पूरी की पूरी जीप गुजारने की कोशिश की। ऑब्वियसली ये जीप को जिस एंगल पर चला रहा था, जीप ने उलटना ही था। ये सारी कहानी तब समझ में आती है जब लोग इस जीप से बाहर निकलते हैं। जीप चलाने वाला एक लौंडा है और साथ में हैं दो इंतहाई खूबसूरत किस्म की बच्चियां। अब एग्जैक्टली समझ में आती है कि इस बंदे को जल्दी किस चीज की थी, लेकिन फिर अफसोस भी होता है, बेचारे का डबल नुकसान हो गया। जीप भी उलट गई और जिस काम की जल्दी थी वो भी नहीं हुआ। चलो, जिंदगी कर जाती है इस किस्म के हैंड्स, कोई नहीं। यार, सीढ़ियां उतरते हुए इस अंकल के हाथ में ये शीशा कैसे टूट गया समझ नहीं आई। अगर आप में से किसी को कोई आइडिया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, हमें भी जरा ज्ञान पेलो कि आखिर ये हुआ क्या। यहाँ देखिए कैसी कोई इंतहाई मनहूस ईंट थी कि अभी पूरी तरह से लगी भी नहीं कि पूरी की पूरी दीवार को ही गिरवा दिया। ये भी ठीक है। लड़कियों के लिए जरूरी मैसेज कि लौंडे जो भी काम करें जरूरी नहीं कि आप भी वो करें। 3 लौंडों ने कामयाबी के साथ छलांग मार ली थी तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़की भी यहाँ से छलांग मार लेगी, जरूरत नहीं थी। लड़की ने फिर भी मारी और कांड हो गया। अब जरा इस मैडम को देखिए, सॉस का एक कंटेनर ओपन कर रही थी। कुछ अजीब ही तरीके से इन्होंने कंटेनर ओपन किया है। मैंने नॉर्मली इस तरह लोगों को कंटेनर ओपन करते हुए देखा नहीं। लगता है ये तरीका कोई मार्केट में नया आया है कि कंटेनर ओपन करते ही सारी सॉस अपने ऊपर गिरवा लो। होगा भाई तरीका, दुनिया तरक्की कर गई है, हमें क्या पता। एक इमारत जिसकी खिड़कियों के ऊपर शीशे लगे हो, वहाँ पर इतने हैवी किस्म के मेटल फ्रेम को इस तरीके से ऊपर नहीं लेकर जाया जाता। बुलंदी पर हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। मेटल फ्रेम जाकर जब खिड़की के शीशों पर लगेगा तो वो टूट जाते हैं भाई। अबे हम मिस्त्री नहीं हैं, कंस्ट्रक्शन के काम से वाकिफ नहीं हैं, इतनी साइंस तो हमें भी पता है भाई। तुम कहाँ से पढ़े हो? ये तब होता है जब आप बावर्ची नहीं हैं और आप बावर्ची बनने की कोशिश करते हैं। एक अंडा तो सही तरीके से तोड़कर फेंटा नहीं गया, शेफ बनने चले थे। शायद इस लोंडे को लगता होगा कि अंडा छत पर पकाया जाता है, किसी तवे के ऊपर नहीं। यू नेवर नो, लोग कुछ भी सोच सकते हैं। ले जी, ये आपके सामने आया है एक और स्केटर। ठीक चल रहा था, इसका स्टार्ट में बिल्कुल ठीक था, पता नहीं फिर इससे अचानक से क्या दौरा पड़ा और उसके बाद फिर जो इसकी टांगे खुली है ना भाई, ना ही पूछें। देख ले, मेरे से तो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा रहा कि इसके साथ हुआ क्या क्या है। ये तो शुक्र करे इसकी निक्कर नहीं फट गई, वरना तो मारे शर्मिंदगी के इस बेचारे ने इसके बाद स्केटिंग बूट्स नहीं पहनने थे। और लास्ट में देखिए दोस्तों ये प्रैंक, नीचे पानी में मछली का साइज देखें और ऊपर किश्ती के ऊपर लटका हुआ ये जवान। हालत बेचारे की देखो, मिनते तरले
कर रहा है कि मुझे ऊपर खींच लो। इतनी बड़ी मछली नीचे खड़ी होगी तो कौन कहेगा कि नहीं मैं इसके साथ जाकर स्विम करता हूँ। बंदा यही सोचता है कि भैया मुझे तो ये 1 सेकंड में हड़प कर जाएगी। यहाँ मैं आपको एक जरूरी मैसेज ये दे दूं कि इस किस्म के दोस्त इंतहाई कमीने होते हैं भाई। अगर आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा है तो उससे बचकर रहना। इस किस्म का प्रैंक वो भी आपके साथ कर सकता है। और हम इसी फनी क्लिप के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। यहाँ पर वीडियो को करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन एंटरटेनिंग किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।